जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे कॉस्मोस का केंद्र हो। एक ऐसा पर्वत जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दे। आज हम कैलाश संगीता के रहस्यों को समझने की एक कोशिश करेंगे। एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो ठीक इसी विचार की गहराई में उतरता है। नहीं, ये सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है। ये एक ऐसा गहरा विचार है जो सदियों से साधकों को, ज्ञान के खोजियों को अपनी ओर खींचता रहा है। एक ऐसी जगह जो सिर्फ पत्थर और बर्फ का पहाड़ न हो, बल्कि धरती और स्वर्ग के बीच का एक पुल हो। और यही वो पावरफुल आइडिया है जिस पर पूरी कैलाश संगीता टिकी हुई है। तो आखिर ये कैलाश संहिता है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जो भगवान शिव के दिव्य निवास यानी कैलाश पर्वत के बारे में बताता है। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ एक ज्योग्राफी की किताब समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक तरह का आध्यात्मिक नक्शा है जो हमें उस दिव्य लोक की ओर रास्ता दिखाता है। और एक और बात समझना यहाँ जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ कोई अकेली किताब नहीं है। ये विशाल शिव पुराण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानित हिस्सा है। इससे हमें ये पता चलता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों की समृद्ध परंपरा में इसका कितना ऊंचा स्थान है। तो चलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें सीधे कैलाश पर्वत के केंद्र में ले जाता है, ये समझने के लिए कि ये ग्रंथ इसे एक ब्रह्मांडीय आश्चर्य के रूप में कैसे दिखाता है। अब देखिए, कैलाश संहिता इस पर्वत को दो तरीकों से देखती है जो बिल्कुल अलग हैं पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ इसका भौतिक रूप है, बर्फीली चोटियां, निर्मल नदियां और हरे भरे जंगलों वाली एक बेहद खूबसूरत जगह। लेकिन इसका जो आध्यात्मिक रूप है वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये ब्रह्मांडीय धुरी है, मतलब वो सेंटर पॉइंट जिसके चारों ओर पूरा ब्रह्मांड घूमता है, वो जगह जहां सारे लोग आकर मिलते हैं। इस पर्वत का आध्यात्मिक खिंचाव इतना मजबूत है कि ये हमेशा से ज्ञान के खोजियों के लिए एक मंजिल रहा है। संगीता बताती है कि कैसे बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि और यहाँ तक कि देवता भी आध्यात्मिक शांति और शिव का साथ पाने के लिए यहाँ आते रहे हैं। लेकिन कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये एक घर भी है। तो अब अपने दूसरे पड़ाव में हम मिलते हैं इसके सबसे प्रसिद्ध निवासियों से, दिव्य युगल शिव और पार्वती। संहिता में कैलाश को परम गर्भगृह कहा गया है, मतलब सृष्टि का सबसे पवित्र, सबसे अंदरूनी हिस्सा। ये वो पावन घर है जहां शिव और पार्वती रहते हैं, और यही बात इस जगह को इतना पूजनीय बनाती है। और ये शब्द, ये उस डिवाइन एटमॉस्फेयर के एक झलक देते हैं जिसका जिक्र ग्रंथ में किया गया है। उनके निवास को एक ऐसी जगह बताया गया है जहां कभी न खत्म होने वाला आनंद और एक कॉस्मिक बैलेंस है। ये शांति और पूर्णता की एक आदर्श तस्वीर है। पर संहिता सिर्फ ये नहीं बताती कि वो वहां रहते हैं। नहीं, ये तो दरअसल कहानियों का, संवादों का एक खजाना है। ये उन दिव्य लीलाओं को सामने लाती हैं जो शिव और पार्वती के ब्रह्मांडीय भूमिकाओं को उजागर करती हैं, जहां वो दूसरे देवताओं और भक्तों से बातचीत करते हैं। अच्छा, तो कैलाश के इस अद्भुत वर्णन और शिव पार्वती की कहानियों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये संहिता सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, ये भक्तों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। हमारा तीसरा पड़ाव इसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन को समझने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि ये ग्रंथ सिर्फ जगहों और देवताओं के बारे में नहीं है, बल्कि एक गाइड की तरह काम करता है। ये जीवन के सबसे बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने का एक साफ रास्ता दिखाता है, मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजादी। तो सवाल उठता है कि ये लक्ष्य हासिल कैसे हो? संहिता इसका जवाब 3 सीधे साधे कदमों में देती है। पहला, भक्ति यानी पूरा समर्पण। दूसरा, ध्यान यानी मन को एकाग्र करना। और तीसरा, धर्मपूर्ण जीवन यानी नैतिक और सही रास्ते पर चलना। ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही स्पष्ट आध्यात्मिक रोड मैप है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम थियोरी से प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे, यानी इन सभी शिक्षाओं के सबसे ऊंचे शिखर की पड़ताल करेंगे। कैलाश पर्वत की परिवर्तनकारी तीर्थ यात्रा। संहिता के हिसाब से कैलाश की तीर्थ यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं है, ये तो एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। ये उदाहरण बताता है कि इस यात्रा में आत्मा को शुद्ध करने और दिव्य कृपा पाने की शक्ति है।
अगर सीधे शब्दों में कहें तो शैव धर्म में इस यात्रा को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसका मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि ये खुद एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधक को अंदर से बदल देती है और उसे उस दिव्य लोक के रहस्य और आकर्षण का अनुभव कराती है। तो कैलाश संहिता हमें सिर्फ एक पर्वत की कहानी से कहीं ज्यादा बताती है। ये ब्रह्मांड, दिव्यता और मोक्ष के रास्ते का एक नक्शा है। ये हमें सिखाती है कि कुछ यात्राएं, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी, किसी को भी पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हैं। और ये हमें एक शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में किसी के भी जीवन में वो कौन सी यात्रा हो सकती है, चाहे किसी जगह की हो या खुद के अंदर की, जो उसे गहराई से बदल सकती है।